ब्रिटिश भारत के आर्थिक प्रभाव से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट बनाया गया है जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? सही उत्तर है रमेश चंद्र दत्त। भारत का आर्थिक इतिहास नाम से भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक 1901 ईस्वी में रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। अगला प्रश्न है 1793 ईस्वी की अस्थायी भूमि व्यवस्था के द्वारा भू स्वामित्व किसको मिला? सही उत्तर है जमींदारों को। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में अस्थायी भूमि कर व्यवस्था लागू की। इसके तहत 9 भाग में से 8 भाग कंपनी को और 1 भाग जमींदारों को अपने पास रखना होता था। यह व्यवस्था जमींदारों के साथ की गई थी तथा इसके तहत जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक नहीं लगाई अथवा भारी चुंगी लगाई? सही उत्तर है हॉलैंड। यूरोपीय कंपनी में हॉलैंड को छोड़कर सभी ने भारतीय कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाया या उन पर भारी आयात शुल्क लगाए। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? सही उत्तर है कपास का। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन मुख्यतः कच्चा माल का निर्यात करते थे जिसमें कपास, अफीम, नील आदि प्रमुख था। अगला प्रश्न है भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ उनका प्रमुख उद्देश्य था? सही उत्तर है कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ना। भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। यह रेल सेवा मुंबई से ठाणे के बीच था। अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग प्रचलित करने का तत्कालिक उद्देश्य उन्हें अपने उद्योग धंधों के लिए आसानी से कच्चा माल उपलब्ध कराना था। रेल मार्ग के द्वारा वे आसानी से कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ सके। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? सही उत्तर है सूती वस्त्र। मुंबई, सूरत और अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। 1854 ईस्वी में पहली सफल कपड़ा मिल कावाजी नानाभाई ने मुंबई में खोली। भारतीयों का सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग में था। अगला प्रश्न है अस्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? सही उत्तर है बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी भूमि व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। अस्थायी भूमि व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% भूमि थी। अगला प्रश्न है धन निष्कर्मण सिद्धांत यानी ट्रेन थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले का नाम है? सही उत्तर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कर्मण के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तु प्रमुख थी? सही उत्तर है सूती वस्त्र। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु सूती वस्त्र और नील थी। अगला प्रश्न है भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? सही उत्तर है रेलवे। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ रेलवे से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में सन 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से ठाणे तक बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइनों के सूत्र में बंध कर एक कर दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया?
सही उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1896। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रेची आयोग संबंधित था? सही उत्तर है अकाल से। 1880 में लीटन सरकार ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसको अकाल से संबंधित साधारण सिद्धांत निर्धारित करने थे और बचाव तथा प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देने थे। अगला प्रश्न है, ताल्लुकदारी व्यवस्था थी? सही उत्तर है अवध में। ताल्लुकदारी व्यवस्था या महालवारी व्यवस्था अवध सहित भारत के 30% क्षेत्र में लागू थी। इसमें भूमि का वास्तविक स्वामी काश्तकार को समझा गया। राजस्व इकाई रूप में महाल प्रचलित था। इसी व्यवस्था में प्रथम बार खेतों के मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, दीवानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को किसका अधिकार मिला? सही उत्तर है कर वसूल करने का। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। निजामत के अंतर्गत सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन तथा जबकि दीवानी के अंतर्गत राजस्व एवं वित्त व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, भू राजस्व का अस्थायी प्रबंध सर्वप्रथम किस ब्रिटिश शासक ने लागू किया? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व का अस्थायी प्रबंध लागू करने वाला गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसका शासनकाल 1786 से 1793 ईस्वी था। उसने 1789 ईस्वी में 10 वर्षीय व्यवस्था लागू की एवं 1792 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति मिलने के बाद 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। अगला प्रश्न है, मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था? सही उत्तर है मुनरो। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की कसौटी पर खरा न उतरने पर सरकार ने नई रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को लागू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वप्रथम इस व्यवस्था को मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया। इस व्यवस्था में लगान उसे देना होता था जो भूमि को जोतता था, यानी सीधे काश्तकारों को भूमि का मालिक मान लिया गया। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में कांग्रेस किसके पक्ष में लड़ी? सही उत्तर है कपड़ा मिल मालिकों। कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। सम्मेलन में कुल 9 प्रस्तावों द्वारा संगठन ने अपनी मांगे सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की। इसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों पर पुनः आयात कर लगाया जाए। अगला प्रश्न है, वह कौन भारतीय राजनेता थे जिसने कार्ल मार्क्स के समय में ही ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में अध्ययन करके तत्कालीन भारतीय राज अर्थव्यवस्था पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? सही उत्तर है दादाभाई नौरोजी। धन के निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम विवरण दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। दादाभाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत का वयोवृद्ध नेता तथा भारत की आशा भी कहते थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता 3 बार 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में रहे। अगला प्रश्न है, बंगाल में भूमि कर की अस्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया? सही उत्तर है जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त द्वारा लगान की दर जमींदारों के लिए निश्चित कर दी गई। जमींदार लोग जब तक लगान देते थे उसके अधिकार छीने नहीं जाते थे। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें
और बेल आइकन दबा लें ताकि जो नई वीडियो हों और सूचनाएं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।